Hello बच्चों, let's read the question. The question is the mean free path lambda is the average distance covered by a molecule between two successive collision. What is the mathematical formula of mean free path? तो हमें उस mean free path का mathematical formula जो है वो calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. अब मैं अगर केटीजी से बात करूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बात करूं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन करके ये वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं. ठीक है. रैंडम मोशन होता है इनका. रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है, कोलिजन होता है. कोलिजन की वजह से ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, वो हमारा होता है मीन फ्री पाथ लैम्डा, जिसको हम निकालते हैं कि डिस्टेंस जितनी भी उसने ट्रैवल की है एक कोलिजन, तो लैम्डा वन. सपोज पहला कोलिजन हुआ तो लैम्डा वन डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर यहाँ से कोलाइड हुआ, फिर इधर डिस्टेंस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस डैजेस लैम्डा एन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये हमारा होता है मीन फ्री पाथ लैम्डा डैश, जो किसके बराबर होता है, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस डैश लैम्डा एन अपॉन एन, जहां पर कैपिटल एन जो मेरे पास है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. स्मॉल एन सॉरी जो है वो आपका होता है, अगर मैंने मान लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो अब देखिए इसके लिए हम कुछ एजम्पशंस मानते हैं. एक तो हम जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको परफेक्टली क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं, कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्टली स्फेरिकल्स हैं. और इसके अलावा दूसरा एजम्पशंस हम ये मानते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट द वन अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट. सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक के अलावा किस पर हैं, रेस्ट पर हैं, एट रेस्ट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल. तो हमें कैलकुलेशन में ईजी रहता है. अब मैंने मान लिया कि ये सपोज यहाँ पर मेरे दो ये कोई मॉलिक्यूल है जिसकी इस यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है, वॉल से डिस्टेंस d है. अगर इनकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की इनटू एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है. तो ये मैंने वॉल्यूम निकाल लिया है. तो अब मैं कैपिटल एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ. कैपिटल एन जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू एन कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, स्मॉल एन इंटू वी. तो ये हो जाएगा स्मॉल एन की वी की वॉल्यू हम निकाल चुके हैं, वी टी इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एन. तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं. तो अब मुझे क्या निकालना है, लैम्डा बार निकालना है, मीन फ्री पाथ. तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है मॉलिक्यूल, तो उसने कितनी, अगर v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v इंटू टी. तो ये हो गई लैम्डा की वैल्यू डिवाइड बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो हो जाएगा वी टी अपॉन वी टी इंटू पाई डी स्क्वायर एन. तो वी टी से वी टी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास लैम्डा बार की जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आ गई, 1 पाई डी स्क्वायर एन के बराबर आ गई. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मीन फ्री पाथ आ गया है. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, अब ये वाला जो मीन फ्री पाथ है वो एक मॉलिक्यूल्स के लिए आया. अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स के लिए मीन फ्री पाथ निकालूं तो वो फॉर्मूला जो हमारे पास मिलता है हमें वो आता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन के बराबर. अगर मैं इसको फर्दर और करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला दे रखा है पाई एन और डी की फॉर्म में ही दे रखा है, अगर हमें रो की फॉर्म में निकालना हो फॉर्मूला, रो हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है. अगर मैं मान लूँ कि एम जो है वो मेरा क्या है, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल है, तो डेंसिटी जो हो जाएगी एम इंटू एन हो जाएगी. तो यहाँ से एन की स्मॉल एन की वैल्यू रो अपॉन एम हो जाएगी. तो यहाँ से एन की जगह मैं रो अपॉन एम लिख सकती हूँ. उस कंडीशन में मेरा लैम्डा जो आ जाएगा मीन फ्री पाथ वो आ जाएगा m/√2 पाई डी स्क्वायर रो. तो ये दो फॉर्मूले हमारे आ गए हैं किसके, मीन फ्री पाथ के आ गए हैं. तो देखिए हमारा जो पहला फॉर्मूला है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर वो हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. बाकी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो एक मॉलिक्यूल्स के लिए जो मीन फ्री पाथ है उसके लिए करेक्ट है. तो बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.